दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। प्रश्नावली 9.3 इस प्रश्नावली को हमने पिछले वीडियो में शुरू किया था तथा प्रश्न नंबर 1 से 5 तक हल किए थे। इस प्रश्नावली में हम वक्रों के कुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को निकालते हैं। आज हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6 से। अब प्रश्न नंबर 6 क्या है, कह रहा है y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि हमारे पास कोई वृत्त है जो y अक्ष को स्पर्श कर रहा है मूल बिंदु पर, तो हम पहले x अक्ष और y अक्ष खींच लेंगे, यह मूल बिंदु है। अब कोई वृत्त बनाना है जो इसको बिल्कुल ऐसे स्पर्श करे, इस प्रकार से। मान लीजिए हमारा ये वृत्त बन गया। अब यह मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है y अक्ष को और इसका केंद्र यह है। अब अगर यह त्रिज्या को हम a मान लें तो केंद्र क्या हो जाएगा, a, 0। अब यहाँ नोट कर लीजिए, त्रिज्या हो गई है r बराबर a और केंद्र हो गया c बराबर a, 0। अब इस प्रकार के वृत्त का समीकरण क्या होता है, सूत्र होता है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर और बराबर r स्क्वायर, जहाँ a, b क्या है, केंद्र है और r क्या है, त्रिज्या है। मान रख लेंगे तो आ जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर और b का मान तो 0 है, y स्क्वायर और बराबर a स्क्वायर। अब हमें यह वृत्त पता चल गया है। अब हमें निकालना है इसका अवकल समीकरण। यहाँ पर केवल एक स्वतंत्र अचर है तो हम केवल एक बार अवकलन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ होल स्क्वायर को खोल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर और बराबर a स्क्वायर। अब यहाँ से आप a स्क्वायर और a स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए और सीधा करिए अवकलन। एक्स स्क्वायर का 2x माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस 2a और y स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 0। सब में 2 लिखा है, गायब कर देंगे और यहाँ से हम निकालेंगे a का मान। अब a का मान क्या होगा, a जाएगा उधर तो इधर बचेगा x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, चूँकि हमने सब में 2 गायब कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, हम a का मान रखेंगे और रखेंगे कहाँ पे, हम मान रखेंगे यहाँ पर, चूँकि यहाँ केवल एक बार a है और हमें केवल एक ही बार मान रखना पड़ेगा। तो भाई मान रखिए। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब जहाँ पर a लिखा है वहाँ पर क्या रखेंगे, x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ थोड़ी गुणा करनी पड़ेगी, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ घटाने पर बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर, जिसे हम उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा केवल वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। इसी प्रकार 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स और यही हमारा अवकल समीकरण बन जाएगा। अब प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा है ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिसका अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में है। अब हमें एक परवलय बनाना है जिसका अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में है और वह जो शीर्ष है उसके वह मूल बिंदु पर ही है। अब भाई इस प्रकार से बनेगा, शीर्ष यहाँ पर है और y अक्ष की दिशा में है ये। अब इस प्रकार के परवलय का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। अगर x में होता तो होता है y स्क्वायर बराबर 4ax। अब यहाँ पर भी एक ही स्वतंत्र अचर है, एक बार अवकलन करना पड़ेगा तो करेंगे। यहाँ पे 2x इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 4a इंटू वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ आप 2 से काट भी सकते हैं, सो आ जाएगा x बराबर 2a इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम 2a का मान निकाल लेंगे। अब 2a का मान क्या होगा,
x अपॉन ये संख्या उधर चली जाएगी, dy अपॉन dx। अब हमें क्या करना है, ये वाला मान हमें यहाँ रखना है सीधा परवलय में जाके, तो यहाँ पर a गायब हो जाएगा। अब वहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर बराबर जो 4a है उसको लिख दो 2 इंटू 2a, और 2a का मान क्या है, x dy अपॉन dx और इंटू y। अब एक x और एक x कैंसिल हो जाएगा और यह बटे में है x अपॉन dy अपॉन dx। सो dy अपॉन dx जो बटा वाला है वो इधर चला आएगा, सो हो जाएगा x इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू 2y, और यही हमारा अवकल समीकरण है। यहाँ x अपॉन dy अपॉन dx है। अब 8वां प्रश्न है, कह रहा है ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां y अक्ष पर हैं तथा केंद्र मूल बिंदु पर है। अब हमें एक दीर्घवृत्त बनाना है, लेकिन यह दीर्घवृत्त कह रहा है कि इसकी नाभियां जो हैं y अक्ष पर हैं, x x डैश y y डैश, और यह केंद्र है। कह रहा है कि जो केंद्र है वह मूल बिंदु पर ही है। अब जो दीर्घवृत्त है वह कुछ इस प्रकार से बनेगा, एकदम y अक्ष पर लंबा लंबा, और यह वाली a होगी तो यह वाली b होगी, और समीकरण क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। केवल a और b के मान आपस में बदल जाते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि दो स्वतंत्र चर आ गए हैं a और b, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम अवकलन करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x इंटू ए स्क्वायर प्लस 2y इंटू बी स्क्वायर, और y का दोबारा करोगे तो dy अपॉन dx और इक्वल टू 0। अब यहाँ 2 और 2 दोनों में है तो इन्हें हम गायब कर लेंगे। अब यहाँ बचेगा इस प्रकार से y इंटू बी स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स। अब बी स्क्वायर को उधर ले जाएंगे हम और x इधर ले आएंगे, सो यहाँ आ जाएगा y अपॉन एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इसे हम समीकरण डाल देंगे। अभी हमें दोबारा भी अवकलन करना है, तो हम चाहें तो यहाँ से कर लें और चाहें यहाँ से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर को आप बाहर निकाल लें। अब यहाँ है y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसका दोबारा करेंगे तो y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स को बाहर निकालिए और y का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस ए स्क्वायर, और x का तो 1 हो जाएगा। अब यह बी स्क्वायर को हम उधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, y इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यह हमने मान निकाला था माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का, इसका मान हम ये वाला रख सकते हैं। तो यहाँ a और b दोनों एक साथ गायब हो जाएंगे। अब यहाँ पे मान क्या है, y इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे मान है y अपॉन एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ तो चाहो आप x से यहाँ एलसीएम ले लो और चाहें तो हम उत्तर को ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब यहाँ हम x को इधर ले लेंगे, सो यहाँ आ जाएगा एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसको भी इधर ले आएंगे माइनस वाई इंटू
डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा है ऐसे अतिपरवलयों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां x अक्ष पर हैं और जिनका केंद्र मूल बिंदु पर है। अब हमें एक बनाना है अतिपरवलय x अक्ष वाला जिसका केंद्र जो है वह मूल बिंदु पर है। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, इधर नाभियां हो जाएंगी और यह हो गया हमारा केंद्र मूल बिंदु पर। अब भाई अतिपरवलय का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यह होता है एक्स अक्ष वाला, अगर वाई अक्ष वाला होता तो यहाँ -1 होता। अब यहाँ पर भी दो स्वतंत्र अचर होते हैं, अतः हमें यहाँ 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, तब जाके ए और बी हमें गायब करने पड़ेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। सो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी यहाँ हम अवकलन कर सकते हैं। सो बी स्क्वायर को बाहर निकालिए, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस यहाँ पे 2y ए स्क्वायर इंटू वाई का दोबारा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी वही करेंगे, पहले हम 2 गायब कर देंगे। अब यहाँ बचेगा ए स्क्वायर वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू इधर बचेगा बी स्क्वायर एक्स। अब ए स्क्वायर को उधर ले जाएंगे और एक्स को इधर लाएंगे। सो यहाँ हो जाएगा वाई अपॉन एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसे आप डाल लीजिए कोई समीकरण। अब हम क्या करेंगे, हमें दोबारा करना पड़ेगा, तो हम दोबारा करेंगे यहाँ से करेंगे दोबारा अवकलन। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर तो बाहर निकाल लो, अब बचा y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। सो y इंटू अब डी वाई अपॉन डी एक्स का दोबारा करोगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स बाहर, और y का क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ x का 1 हो जाएगा और यहाँ बचेगी केवल बी स्क्वायर। अभी क्या करना है, ए स्क्वायर को उधर ले जाना है। सो यहाँ हो जाएगा y इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का मान हम यहाँ से रखेंगे। अब मान क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसे इग्नोर करते हुए हम x को इधर लाएंगे। सो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स से यहाँ भी गुणा हो जाएगी प्लस x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये वाला पद भी ले आएंगे तो माइनस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। प्रश्न नंबर 10, ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका केंद्र y अक्ष पर है और जिनकी त्रिज्या 3 इकाई है। अब हमारे पास कोई वृत्त है जिसका केंद्र जो है वो y अक्ष पे है। अब इस प्रकार से आप कहीं भी मान सकते हो, और कोई कंडीशन हमें पता नहीं है, यहाँ पर है और कह रहा है ये त्रिज्या कितनी है, यह 3 है। अब अगर केंद्र y अक्ष पर है तो केंद्र क्या होना चाहिए, 0 कामा समथिंग, तो हम मान लेंगे 0 कामा b। अब देखिए हमें केंद्र भी ज्ञात हो गया है और त्रिज्या भी ज्ञात हो गई है, तो वृत्त क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। इस प्रकार से वृत्त आ जाएगा। अब हमें यहाँ करना है अवकलन। एक स्वतंत्र अचर है तो एक ही बार कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर को खोल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by और बराबर 3 स्क्वायर, तो लिखा ही लिखा है। अब यहाँ पर करिए अवकलन,
यह हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा 2y और फिर y का dy अपॉन dx। अब इसका शून्य हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पर 2b और y का हो जाएगा dy अपॉन dx और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0। अब यहाँ सब में 2 लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम 2 गायब कर देंगे। सो यहाँ आ जाएगा x प्लस, और यहाँ हम चाहें तो dy अपॉन dx को कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ बचेगा y माइनस बी इक्वल टू 0। पहले 2 गायब कर दिया और यहाँ dy अपॉन dx कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा y और यहाँ माइनस बी। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो सीधा y माइनस बी का मान निकाल लें। सो मान क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ से मान निकाला। अब यह y माइनस बी वाला मान हम जाकर यहाँ रख सकते हैं तो यहाँ b गायब हो जाएगा। सो समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस, अब y माइनस बी का मान रखेंगे तो हो जाएगा x अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ माइनस भी है परंतु होल स्क्वायर के बाद माइनस वैसे ही गायब हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, हम तिरछी गुणा कर लेंगे। एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। यह संख्या इधर भी जाएगी। अब यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर 2 जगह बन गया है तो इनको पास पास बुला लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। अब यह है एक्स स्क्वायर और जब इसे इधर बुलाएंगे तो -9 हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 0। अब देखना है प्रश्न नंबर 11। कह रहा है निम्नलिखित अवकल समीकरणों में किस समीकरण का व्यापक हल इसमें से मैच करेगा। अब हमारे पास समीकरण है और 4 ऑप्शन है, हमें मैच कराना है। अब हमारा समीकरण है y बराबर c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x। अब यहाँ पर 2 स्वतंत्र चर हैं c1 और c2 तो 2 बार तो अवकलन करना पड़ेगा। सो यहाँ पहली बार करिए, सो dy अपॉन डी एक्स और यहाँ क्या हो जाएगा c1 e की पावर x और यहाँ माइनस बाहर निकल आएगा c2 e की पावर माइनस x। दोबारा करिए, सो यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू c1 e की पावर x, इस बार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा c2 e की पावर माइनस x। अब यह मान y का है, बस रख दीजिए। सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू y। अब y को इधर ले आएंगे, सो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0 और बी वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित समीकरणों में किस समीकरण का एक विशिष्ट हल y बराबर x है। अब हमारे पास समीकरण है y बराबर x और इसमें से हमें छांटने हैं विशिष्ट हल। अब हमारा समीकरण है y बराबर x, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार अवकलन करेंगे dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1। अब जो ऑप्शंस में है वहाँ सब में 2 बार अवकलन किया गया है, क्योंकि यहाँ विशिष्ट हल ज्ञात करना है और कोई स्वतंत्र अचर नहीं दिया हुआ है। सो हम भी 2 ही बार कर लेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स का मान 1 है और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान 0 है। अब क्या करेंगे, हम हर विकल्प में ये वाले मान रख के देखेंगे और जो विकल्प को ये दोनों संतुष्ट करेंगे वही विकल्प सही माना जाएगा और इस प्रकार आप देखेंगे कि विकल्प सी सही है।